गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से फिलीपींस ई वीज़ा की वीडियो में। इस वीडियो में आप देखने लगे हैं डेमो स्टेप बाय स्टेप के कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट किया जाता है। लेकिन उससे पहले मैंने एम्बेसी को कांटेक्ट किया कुछ और क्लैरिफिकेशन लेने के लिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो मैंने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म देख लिया था, उसके बाद मेरे कुछ सवाल थे और सबसे पहले मैंने उनसे पूछा कि फ़्लाइट टिकट्स के बारे में। तो फ़्लाइट टिकट्स का ये है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते तो फ़्लाइट टिकट्स आपसे पूछता है, लेकिन जो इनकी एडवाइजरी निकली थी उसमें इन्होंने कहा था कि फ़्लाइट टिकट्स आपको कन्फर्म्ड नहीं करनी है, जो डेट्स हैं वो कंफर्म नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन में कुछ डिले आ जाए, तो एम्बेसी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो अब क्या है कि मैंने इनसे पूछा कि क्या मैं डमी टिकट्स अप्लाई कर सकता हूँ या मैं मतलब अपलोड कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि डमी टिकट्स आप अपलोड कर सकते हो और जो रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे दी वो सारी आपको फिल आउट करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। डमी टिकट्स आप लगा दें, कंफर्म टिकट्स हैं आपके पास, आपने सोचा है ऐसा, आपने ऐसा करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने उनसे एक सेफर ऑप्शन पूछा था और उन्होंने कहा था कि आप डमी टिकट्स लगा सकते हो। इसके अलावा आपको होटल रिजर्वेशंस जो होती हैं अपनी वो अपलोड करनी होती है, बैंक स्टेटमेंट्स आपको लगानी होती हैं, आपको सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे अपलोड करना होता है कि आप जॉब करते हैं, आप अगर बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप लगा सकते हैं वहाँ पे। और इसके अलावा जो होता है कि आपको बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की, यानी कि वो साइंड होनी चाहिए, बैंक के सिग्नेचर उस पर होने चाहिए, सील होनी चाहिए, टेस्टेड होनी चाहिए बैंक की तरफ से, ये उन्होंने स्पेशली मुझे कहा था। ओके, तो ये हैं डॉक्यूमेंट्स। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें और जो प्रोसेसिंग टाइम है ई वीज़ाज़ का वो 7 से 12 दिन का रहता है स्टैंडर्ड सिंगल एंट्री वीज़ा का, और 15 से 21 दिन का जो टाइम है वो रहेगा इन द केस ऑफ मल्टी एंट्री वीज़ाज़, अगर आप ई वीज़ा मल्टी एंट्री अप्लाई करते हैं फिलीपींस का। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि अगर आपका पासपोर्ट गुम जाता है या आप फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो उस केस के अंदर आपको दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द पेमेंट। ठीक है, अगर वीज़ा आपका डिनाई हो जाता है किसी भी रीज़न की वजह से तो जो आपकी फ़ीस है वो रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। और अगर आप पे नहीं करते हैं अपनी एप्लीकेशन को, मतलब कि अपनी एप्लीकेशन भरने के बाद पेमेंट आप नहीं करते हैं, कुछ टाइम रुकना चाहते हैं, तो विद इन 48 आवर्स आपको पेमेंट करनी है। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन वो रिजेक्ट कर देंगे, उसके बाद दोबारा आपको फिल आउट करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आप पेमेंट कर दें। ठीक है, तो ध्यान रहे कि विद इन 48 आवर्स जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं पेमेंट कर दें, या उसी वक्त हाथों हाथ कर दें, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है। ठीक है, तो ये थी कुछ चीज़ें थोड़ी सी। और इसके अलावा जो मैं आपको ये भी यहाँ पे बता देता हूँ कि जो इसकी कॉस्ट है वीज़ा की इंडिया के केस के अंदर वो क्या रहेगी। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे पेमेंट इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये है 9A टेम्प्रेरी विजिटर वीज़ा, इसकी कॉस्ट है 40 USD। 9A टेम्प्रेरी विजिटर वीज़ा मल्टीपल 6 मंथ्स का जो है वो $80 का है, और जो टेम्प्रेरी विजिटर वीज़ा है मल्टीपल 1 ईयर वो है $120 का। जो सिंगल एंट्री वो 3 मंथ्स के लिए वैलिड है। ठीक है, कन्वीनियंस फ़ीस इनके ऊपर लग जाती है कुछ, तो तीनों कैटेगरी के वीज़ास के केस में $25 जो है आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं। और टोटल जो आपकी फ़ीस आती है सिंगल वीज़ा की, विजिटर वीज़ा की 3 मंथ्स का जो है उसकी आती है 65, और जो मल्टीपल एंट्री 6 मंथ्स है उसका 105, और जो टेम्प्रेरी विजिटर वीज़ा है 1 साल का मल्टीपल वो है 145 टोटल आपको पड़ेगा। तो आपको ये फ़ीस पे करनी पड़ेगी जो टोटल है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात करते हैं डेमो की, और आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप कैसे फिल आउट करते हैं इस वीडियो के अंदर। ओके, तो हम देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे फिलीपींस का ई वीज़ा। उसके कुछ आसान स्टेप्स हैं यहाँ पे। रजिस्टर करें पहले आप, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें, पेमेंट करें, और उसके बाद आपका वीज़ा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको एम्बेसी बुला भी सकती है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए। नाउ कमिंग बैक टू दिस होम पेज, नाउ वी शैल क्लिक ऑन साइन अप। ठीक है, तो हम साइन अप पे क्लिक कर देते हैं और आप ये देखें कि ये पेज खुल के आता है। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस चूज़ करना है जिससे आप रजिस्टर करना चाहते हैं, तो वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। उसके बाद हम करेंगे क्लिक कंटिन्यू। चलिए कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे अब क्या है कि एक कोड जनरेट होगा, उसके लिए मुझे अपने ईमेल बॉक्स में जाना पड़ेगा। वहाँ एक कोड होगा, पिन कोड होगा। ठीक है, तो हम वहाँ चलते हैं और ये देखें आप वेरीफाई योर ईमेल। तो आपको ये कोड पिक करना है, कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप, और यहाँ पे इस पिन को हमें डालना है, और उसके साथ ही साथ हमें नया पासवर्ड चूज़ करना है। चलिए, अब पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, उसका क्राइटेरिया नीचे दिया है। मिनिमम ऑफ 8 कैरेक्टर्स, मस्ट बी हैव लेटर्स, मस्ट बी हैव नंबर्स, मस्ट हैव सिंबल्स। ठीक है जी, तो ये हमने डाल लिया है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं
और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आपको रजिस्टर करना है सबसे पहले, तो उसके लिए एक फॉर्म आता है। अभी हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर रहे, अभी हम पहले रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे डिटेल्स डालनी शुरू कर दें अपनी। तो ये देखें, ये ऑटो पॉपुलेट हो गया ब्राउज़र की वजह से। यहाँ पे मेरा लास्ट नेम फर्स्ट नेम, ये ऑप्शनल है, अगर आपको कोई टाइटल नहीं है तो आप छोड़ दें सिंगल। और यहाँ पे हम लोग जो है और डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, ईमेल एड्रेस ऑटो पॉपुलेट हो चुका है, सेक्स डालेंगे आप यहाँ पे मेल फीमेल, और यहाँ पे मैं नंबर जो है इंडिया का कोड चूज़ करना है आपको, इंडिया वाला लोकल नंबर डाल देना है, ठीक है ना। तो यहाँ हम कुछ भी अभी रैंडमली डाल देते हैं। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप इंडिया हो गया, और यस, और उसके बाद क्या है, बर्थ प्लेस क्या है, तो जो पासपोर्ट पे दिया है वही आपको यहाँ पे चूज़ करना है। अभी इंडिया हो गया, और प्रोविंस सिटी जो है आप दिल्ली चूज़ कर सकते हैं, जैसे मेरे केस में यहाँ मुंबई है तो मुंबई डाल दें। परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे मैं पहले कंट्री चूज़ करूँगा एज एन इंडिया। ओके जी, ये देखें आप। इसके बाद क्या है, मुझे एड्रेस डालना है अपना एज़ पर गिवन ऑन योर पासपोर्ट। तो वो हम यहाँ पे इनपुट कर देते हैं, ठीक है। पूरा एड्रेस डालना एज़ पर योर पासपोर्ट। इसके बाद प्रूफ टाइप क्या है, अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल, रेजिडेंट परमिट। तो मैं अभी यूटिलिटी बिल चूज़ कर लेता हूँ अपने केस में, ठीक है ना। लीज़, रेंट एग्रीमेंट, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। और इसका जो PDF है वो मैं अपलोड कर देता हूँ। यूजुअली बिल्स जो होते हैं आपके PDF में आते हैं आपके मेल बॉक्स में, अगर आपने रजिस्टर किया हो उसके लिए। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिए, या फ़ोटो भी लगा सकते हैं, मैंने फ़ोटो यहाँ पे वैसे लगाई है PNG में, ठीक है। सेम एज़ परमानेंट एड्रेस, ठीक है, जो करंट एड्रेस है, इफ़ दैट इज़ सेम एज़ परमानेंट एड्रेस तो आप वो करेंगे चूज़। और इसको आप चूज़ करेंगे तो नीचे वाली जितनी फील्ड्स हैं ग्रेड आउट हो जाएंगी, आपको वो भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर डिफरेंट है तो आपको जो है डिटेल्स अपनी वो भी डालनी पड़ेंगी, यहाँ पे डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। यहाँ पे आप अपनी फैमिली इन्फॉर्मेशन डाल देंगे गिवन ऑन योर पासपोर्ट, ठीक है, तो वो आप डालें। पासपोर्ट टाइप जो है और एग्जैक्टली वही डालें जो पासपोर्ट पे दिया है, ध्यान रहे इन सब चीज़ों का। पासपोर्ट टाइप ऑर्डिनरी, पासपोर्ट नंबर जो है यहाँ पे हम डाल देते हैं, और उसकी वैलिडिटी और एक्सपायरी जो है डालनी है हमें यहाँ पे। तो ये मैं फटाफट से डाल देता हूँ, डेट ऑफ इशू और वैलिडिटी डेट ऑफ एक्सपायरी एज एन, ठीक है। ये देखिए डाल दी। आप पासपोर्ट के दोनों पेजेस हमें अपलोड करने हैं। पहला फर्स्ट पेज जो बायो पेज है वो भी जाएगा, और जो आपका एड्रेस पेज है वो भी जाएगा। तो पहले हम अभी डमी मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो इसे देख के कन्फ्यूज़ मत होना। तो यहाँ पे मैं पासपोर्ट का डमी दोनों पेजेस का डाल देता हूँ, ठीक है जी। ये देखें आप, पासपोर्ट अपलोड हो गया, और फर्स्ट पेज और लास्ट पेज, अब ये लास्ट पेज है, ठीक है, मान लीजिए अब ये लास्ट पेज है। अब क्या है, अब नीचे हमें आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो कोई भी अपने गवर्नमेंट ID, ड्राइविंग लाइसेंस, परमानेंट रेजिडेंट कार्ड, वोटर ID, नेशनल स्टेट ID आप डाल सकते हैं। मैं अभी चूज़ कर लेता हूँ अपने केस में ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो इसका भी डमी हम अपलोड कर देते हैं। उससे पहले हमें जो लाइसेंस नंबर जो होता है आपके लाइसेंस कार्ड पे वो डालना है, यहाँ पे ये डाल दिया, और हम इसका एक डमी अपलोड कर देते हैं अभी फॉर द टाइम बिंग। तो फाइल, और यहाँ गए, और यहाँ पे हमने लाइसेंस चूज़ कर लिया, ये देखें। ओके, ये हो गया लाइसेंस आपका अपडेट यहाँ पे। अब आपको डालना है अपना कि आप करते क्या हैं, तो सर्विस या बिज़नेस करते हैं, एम्प्लॉयड हैं, वो आप डाल दें, क्योंकि आगे ये आपसे पूछेगा चीज़ें कि आपका एम्प्लॉयमेंट प्रूफ कोई है या नहीं है, बिज़नेस का क्या प्रूफ है। तो अभी मैं कुछ भी डमी डाल रहा हूँ, इसमें फिल कर रहा हूँ, ठीक है। एड्रेस कंपनी का नाम, ये हमने यहाँ पे डाल दिया है। कंपनी कॉन्टैक्ट नंबर, तो वो आपके पास होना चाहिए हैंडी, तो वो आप डाल दें, और कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। पहले सारी डिटेल्स जो है रिव्यू कर लें अच्छे से कि कुछ रह तो नहीं गया, शायद मेरे से कुछ रहा है, मैंने जेंडर नहीं डाला है, और वो मैं डाल देता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए, मुझे लगता है कुछ रहा था। ऊपर चलते हैं, इसको फटाफट से डालते हैं। ये देखें, छोड़ दिया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेल चूज़ कर लेंगे, और आगे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट पेज पे अपनी जो डिटेल्स आपने डाली हैं आप वो प्रीव्यू कर सकते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन और आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, राइट। तो इनकी जो भी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स आपने डाली हैं आप देख सकते हैं, बैक कर सकते हैं अगर डिटेल्स को आपको दोबारा फिल करना है, कुछ करेक्शन करना है, ठीक है। ध्यान रहे इस चीज़ का।
और अब हम करते हैं स्क्रॉल अप और टॉप राइट हैंड साइड पे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म का टैब दिया, क्लिक करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कुछ नहीं आ रहा क्योंकि अभी हमने सिर्फ रजिस्टर ही किया था, अभी हमें नया वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। तो क्लिक करें न्यू वीज़ा एप्लीकेशन पे, प्रोसीड पे क्लिक करें और जुरिडिक्शन के हिसाब से जो नियरेस्ट एम्बेसी है आपकी फ़िलीपींस की उसको चूज़ करें, उनका एड्रेस वगैरह और टाइमिंग्स आ जाएंगे, उसी के बीच में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना भी है। ठीक है, ये देख लें आप ऑपरेटिंग आवर्स, कंटिन्यू पे क्लिक करें और अब आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करके आपका जो एप्लीकेशन है वो फिल आउट हो जाएगा। वीज़ा एप्लीकेशन डिटेल्स, अपलोड फ़ोटो, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, ट्रैवल हिस्ट्री, सिक्योरिटी क्वेश्चंस, डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स और डिजिटल सिग्नेचर्स एंड रिव्यू योर इन्फॉर्मेशन वट एवर यू आर फिलिंग आउट। ओके, तो ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी रजिस्ट्रेशन पेज, वो सारी डिटेल्स इसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली उठा ली हैं और मुझे करना ये है कि नीचे हम क्लिक करेंगे सेव पे। ये देखिए सेव पे क्लिक किया, येस पे क्लिक किया और ये आपकी डिटेल सबमिट हो गई। अब इसके बाद कोई चेंजेस आप नहीं कर पाएंगे अपने पर्सनल डिटेल्स की। ठीक है, अब वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। टेम्प्रेरी विजिटर वीज़ा चूज़ करता हूँ कैटेगरी, टूरिज़्म लेजर हम चूज़ करते हैं। इसको देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे एक बार। ये देखें आप, तो आप टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, टूरिज़्म चूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिंगल एंट्री, ये मल्टीपल एंट्री का मिलता है ऑप्शन, मैं सिंगल एंट्री चूज़ कर रहा हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है जी, तो चलिए अब आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, इसकी रिक्वायरमेंट्स ऊपर दी हैं। नॉट मोर देन 6 months ओल्ड, साइज शुड बी 2 inches बाई 2 inches। ठीक है, तो इनका आपको ध्यान रखना और वाइट बैकग्राउंड का आपको ध्यान रखना है कि वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो आपकी हो। ICAO स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको ये देखना चाहिए। और अब हम फ़ोटो को अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे तो मेरे पास एक डमी फाइल है, तो वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे डमी पेज दिया है, फ़ोटो दी है, ये देखें, ये अपलोड कर दी हमने फ़ोटो। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पेज पे हमें भरना है अपना ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो पोर्ट ऑफ एंट्री, आप बाई ईयर जा रहे हैं, किस एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं, तो आपको डालना है। लेंथ ऑफ स्टे आपका कितना रहेगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, अराइवल डेट क्या है जिस दिन आप लैंड कर रहे हैं, एज़ पर योर फ्लाइट आइटनरी वही डालना है। ठीक है जी, डिपार्चर डेट मतलब कब आप छोड़ के जाएंगे, तो वो भी हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। ठीक है, एनीवेज होटल बुक कर रहा हूँ मैं अपने लिए, तो होटल की इन्फॉर्मेशन सारी मैं डालूँगा, क्या प्रोविंस है, क्या डिस्ट्रिक्ट है, म्यूनसिपैलिटी क्या है, होटल स्ट्रीट नेम क्या है, तो आप डालेंगे एज़ पर योर होटल वाउचर। ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके होटल वाउचर पे होगी, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं तो गूगल कर लेना। अब क्या है यहाँ पे एकोमोडेशन ऐड और एडिशनली आपने होटल बुक किए तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने ये मिस कर दिया था डिपार्चर डेट इन द फिलीपींस, तो डिपार्चर डेट इन द फिलीपींस में डालूंगा जब मैं फ़िलीपींस को छोड़ के जाऊँगा। ठीक है, तो ये देखें आप, कुछ भी उठा लेते हैं अभी और यहाँ पे कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देते हैं। अब जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ट्रैवल हिस्ट्री आपको देनी है, तो जो कुछ भी 4-5 कंट्रीज़ आपने लास्ट विजिट किए उनका दे दो आप, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो अब यहाँ पे हम कुछ भी डाल लेते हैं फॉर द सेक ऑफ डेमो, जापान। ठीक है जी, एंट्री डेट क्या थी, कब आपने ट्रैवल किया, कब आपने छोड़ा, कब से कब तक थे आप वहाँ पे, वो सब कुछ यहाँ पे आपको डालना है। तो ये देखें, ये भी चूज़ कर लिया। पर्पज़ क्या था, तो मैं टूरिज़्म ही स्पेसिफाई कर दूँगा यहाँ पे। ठीक है जी, एंड देन ऐड ट्रैवल हिस्ट्री, अगर कुछ और एडिशनल कंट्रीज़ घूमी, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चंस हैं जिनके जो आंसर्स हैं सारे नो ही रहेंगे, तो आप देखें कि मैं नो करता जा रहा हूँ कि आपको कभी रिफ्यूज़ किया है वीज़ा, क्या अरेस्ट हुए हैं आप, कभी कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे चूज़ करनी होती हैं, तो सारा हम नो कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके, जो भी ट्रू है आपके केस में आप वो येस नो करेंगे यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये भी देखें आप, अंडर 15 years of age, डू यू हैव स्पॉन्सर, नो, हु ऑल पे फॉर योर अकोमोडेशंस, तो सेल्फ और स्पॉन्सर का ऑप्शन है, सेल्फ चूज़ करा मैंने अपने केस में। हैव यू एवर स्टेड इन द फिलीपींस बियॉन्ड द अप्रूव्ड लेंथ ऑफ स्टे, नो। विल यू बी ट्रैवलिंग टू द फिलीपींस विद योर फैमिली फ्रेंड्स, मेरे केस में सोलो ट्रैवल है तो मैं नो कर दूंगा। आर यू अंडर 18 years of age, नो, एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स, अपलोड करने सारे डॉक्यूमेंट्स, तो फ्लाइट की डमी टिकट्स हैं, जैसे मेरे पास यहाँ कंफर्म्ड टिकट्स हैं, दोनों अपलोड कर सकता हूँ मैं, दोनों में से कोई भी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं फ़्लाइट वाउचर। न्यू अकोमोडेशन, होटल अकोमोडेशन सॉरी, तो यहाँ पे हम होटल की बुकिंग्स अपलोड कर देंगे। नीचे इनविटेशन लेटर, अगर आप किसी के पास फ्रेंड के पास स्टे कर रहे हैं तो उसका आपको इनविटेशन लेटर लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज़रूर देंगे। तो सर्विस है मेरे केस में, तो मैं अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रूफ अपना कंपनी का। ठीक है,
और कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो आपको बैक बायो पेज जो होता है अपने पासपोर्ट का, जहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ होता है, वो अपलोड करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और ये देखें डिजिटल सिग्नेचर, तो यहाँ पे मैं साइन कर देता हूँ कुछ भी अभी, ठीक है ना। और हम इसे क्लियर भी कर सकते हैं, दोबारा री साइन कर सकते हैं और इसको आई अंडरस्टैंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप रिव्यू कर लें अपनी, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। लेकिन अभी मैं आगे सबमिट पे क्लिक नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने जो डिटेल्स डाली हैं डमी डिटेल्स डाली हैं, तो मैं सबमिट नहीं करना चाहता। और इसके बाद सिर्फ पेमेंट गेटवे आएगा, पेमेंट कर दें आप और आपका जो एप्लीकेशन है चला जाएगा सबमिशन के लिए, एक्नॉलेजमेंट आपको मिल जाना चाहिए। दैट्स अबाउट हाउ यू फिल आउट फिलीपींस ई वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दें सबके साथ, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएं और मैं मिलता हूं आपको किसी और अगली वीडियो के अंदर। गुड बाय, टेक केयर।